आप सभी का बारंबार वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन के क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का नवांकुर भेंटकर स्वागत करने के लिए आरडीई ईस्ट श्री के.एस. उपाध्याय सर को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और अपने कर कमलों से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को नवांकुर भेंटकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। Leadership is not a matter of authority. It is a matter of influence. A true leader touches others to understand more, motivate them to be more, and inspire them to become more. I am really honored to call upon our visionary leader, Deputy Chief Minister, Mr. Manish Sisodia ji, to inspire us to be a better version of ourselves. Sir, please. थैंक यू। सबको नमस्कार और सबको बहुत बहुत बधाई। अभी उदित जी ने जो बात रखी कि बहुत मुश्किल से ये दिन आया है कि हम ये फंक्शन करें, और लालच मतलब करना चाहते तो जुलाई में भी कर ही सकते थे, सितंबर में कर ही सकते थे, लेकिन लालच ऐसा था कि जिस जलवे के साथ हम टीचर्स डे मनाते हैं उसी के जलवे के साथ मनाएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि लॉकडाउन के दौरान हमने ये दौर भी देखा कि लोगों ने घर में बैठ के अपने बर्थडे और एनिवर्सरीज मनाए थे। तो अभी यही मान लें कि हम घर में बैठ के मना रहे हैं, जैसे ही हालात ठीक होंगे हम जलवे के साथ भी मनाएंगे, पर करेंगे जरूर। हमारी शिक्षा का एक मोटो यही है ना कि हम वक्त से लड़ना सिखाते हैं, तो हम भी वक्त से लड़ेंगे जरूर। और एक बहुत आलीशान जलवा जो हमारे टीचर्स डे का होता है, हमारे टीचर्स का जो है, आप सब लोगों का है, वो कुछ रहेगा। पर समय की बात है कि जब हमने तारीख तय की थी आज की, उस वक्त तक ये नया कर्व शुरू नहीं हुआ था, और अब नया कर्व शुरू हुआ, उस पर नए रेस्ट्रिक्शंस लगे, तब भी हमने कहा कि अब तो मनाएंगे तो सही। तो आज हम हैं अपनी उस कमिटमेंट के साथ, सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ उस उपलब्धि के लिए जिसके लिए विशेष रूप से आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे दिल्ली के करीब 2 लाख टीचर्स जो हमारे 5000 इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स में हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एमसीडी, ये सारा मिला के जितना है, एडेड, अनएडेड, सब मिला के करीब 5000 स्कूल्स हैं, और उसमें 2 लाख के करीब हमारे टीचर्स हैं। तो 2 लाख टीचर्स ने एक विशेष समय में जो उपलब्धि हासिल की, जो कंट्रीब्यूशन दिया, उस सिलसिले में आज अवार्ड का फंक्शन है ये। क्योंकि उदित जी ने जो जिन घटनाओं का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि यकीन मानिए मैं किसी को ऊपर या नीचे करने के लिए नहीं बात रख रहा हूं, पर शायद अगर हम एक एक टीचर के लिए उनके द्वारा इस कठिन समय में किए गए काम और दिए गए योगदान को लेकर अवार्ड जारी करें, तो शायद 2 लाख अवार्ड तो देने पड़ेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग कहानी है, किन विषम परिस्थितियों में। मैं तो इसी बात से अभिभूत हूं कि खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल्स में या एडेड स्कूल्स में, नगर निगम के स्कूल्स में मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में स्मार्टफोन यूज नहीं किया था। और मैं पूछता था, जब हमने टैब देने की प्रथा शुरू की थी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के लिए, तो मुझे कई अपने साथियों से बहुत मित्रवत आया था, सर अब छोड़ दीजिए, हमारी तो कट गई, अब क्या करेंगे। 3 साल पहले, उस वक्त वो बहुत सहज स्वीकृति में नहीं था कि हम टैब यूज करेंगे। अब सरकार दे रही है, ठीक है, ले लेते हैं, लेकिन कितना हम यूज कर पाएंगे उनकी अपनी स्वीकृति में नहीं था। लेकिन जब वक्त आया तो पूरी जिंदगी एक स्मार्टफोन यूज नहीं करने वाले व्यक्ति ने भी, और ऐसे हमारे बहुत टीचर्स थे, ना सिर्फ स्मार्टफोन लिया, अपने पैसे से खरीदा, बल्कि
अपने बच्चों से या अपने टीचर्स में अपने से युवा साथियों से जिनको टेक्नोलॉजी उनसे बेहतर आती थी, उनसे ट्रेनिंग लेकर स्मार्ट क्लासेस शुरू की, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। हजारों हजार टीचर्स हैं ऐसे, हजारों हजारों। और उसके अलावा विकट परिस्थितियों में कैसे बच्चों को निकालने का काम किया, कैसे ऑनलाइन क्लासेस का काम किया। इंटरनेट कनेक्टिविटी, भले ही हम देश की राजधानी होने की बात है करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है। छत पे जाके भी मैं जानता हूं लोगों ने अपने डीडीए फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स की छतों पे जाके क्लासेस लिए हैं कि नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां अच्छी आती है। तो अगर हम इन उपलब्धियों और इन योग्यताओं, इन योगदान की वजह से एक एक अवार्ड निर्धारित करें तो निश्चित रूप से मानिए दिल्ली का एक एक शिक्षक, हर एक स्ट्रीम में पढ़ाने वाला शिक्षक अवार्ड का हकदार है। तो आज आप सबको सम्मानित करते हुए और वर्चुअल रूप से तहे दिल से उन तमाम साथियों को सम्मानित करते हुए जिन्होंने इस मुश्किल के दौर में भी एजुकेशन को नीचे नहीं आने दिया, इस नुकसान को कम से कम बना के रखा, हम ये पुरस्कार समारोह रख रहे हैं। और जैसा अवधूत जी ने भी जिक्र किया कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल अब दुनिया के सामने खड़ा हुआ है और देश के तो लगभग हर राज्य में, पॉलिटिकल लीडर हूं, हर जगह जाता हूं, वहां लोग पॉलिटिक्स की बात करते ही हैं। कल मैं सिक्किम में था, सिक्किम में अभी कोई चुनाव भी नहीं हो रहा है, मैं तो एक स्कूल देखने गया था वहां पे मुझे 2 दिन के अंदर कम से कम 8-10 लोगों से सुनने को मिला, सर आप लोग जो वहां एजुकेशन में कर रहे हो ना, सिक्किम में भी जरूरत है। तो मैंने कहा लीडर तो ले आओगे, टीचर्स कहां से लाओगे? तो टीचर्स मतलब ये मॉडल केवल लीडरशिप का मॉडल नहीं है, ये पूरे टीम एजुकेशन का मॉडल है और जिसमें सब शामिल है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, नगर निगम, एडेड, सब शामिल है। सारा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट रहा है पिछले 5-6 साल में दिल्ली में, जिसकी वजह से आज दिल्ली को लोग इस रूप में देख रहे हैं कि देश की राजधानी में एजुकेशन कहां से कहां पहुंची है। गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति पेरेंट्स का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस, अच्छे रिजल्ट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात हम बहुत बार करते रहते हैं। लेकिन अब यात्रा आगे की है और जब यात्रा आगे की है तो अभी लंबी छलांग लगाई है तो लेकिन इससे लंबी लगानी है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं अपने पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्य की, तो आगे भी नजर रखना बहुत जरूरी है। और मैं अक्सर इस तरह के समारोह में या आपसे व्यक्तिगत बातचीत में कई बार बोल चुका हूं कि अगर आगे बढ़ना है तो शर्त यह होगी कि आगे देखने वाला जो शीशा है वो बड़ा होगा और पीछे देखने वाला शीशा छोटा होगा। अगर आगे देखने वाला शीशा गलती से गाड़ी का बड़ा करने की जगह हमने छोटा कर दिया और पीछे देखने वाला शीशा बड़ा कर दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमें आगे देखने वाला शीशा बड़ा रखना है और हम सब यहां तक पहुंचे हैं, ये हमारा गौरव है, हमारी सबकी उपलब्धियां हैं, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है और आगे का रास्ता और चैलेंजिंग है। इसके सिलसिले में हमने कुछ प्रयास शुरू किए हैं, कुछ करने जा रहे हैं और मैं यहां आज उपस्थित गवर्नमेंट माने दिल्ली सरकार के, नगर निगम के, एडेड या प्राइवेट स्कूल सभी के टीचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एज ए टीम अब हमको आगे के बड़े चैलेंजेस को सामने करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं सबका आह्वान करना चाहता हूं। हमने शिक्षा मैगजीन शुरू किया, अब तक पहुंच रही है। गवर्नमेंट स्कूल के तो एक एक टीचर के घर पे भिजवा रहे हैं। आइडिया यह है कि स्कूल में जाने वाले 50-60 मैगजीन्स का बंडल कहां खो जाएगा और किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी फिर पता नहीं रहेगा। इसीलिए घर पे भिजवा रहे हैं ताकि आपको जब आप घर पे पहुंचे पूरे दिन पढ़ा के, तो आपके घर पे किसी दिन वो बंडल मिले, आपको एक मैगजीन आपके नाम से आई हुई मिले, आप उसको पलट के देख सकें, पढ़ सकें, उसमें से जो आपको उपयोगी लगे उस पर और गहन चिंतन आप कर सकें। उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र हो रहा है, हम किधर बढ़ रहे हैं, पर उसमें अभी तो 1-2 इशू आए हैं हमारे और उससे आपको एक दिशा एक ब्रॉडर विजन समझ में आता रहेगा। पर सबसे बड़ा जो इंटरवेंशन अभी होने जा रहा है, जो हमने पहले किए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वर्ल्ड ओवर क्या चल रहा है उसको समझना, कंपटीशन की तैयारियां करना, हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, ये सब किया, देशभक्ति करिकुलम पे काम चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा इंटरवेंशन अभी जो अंडर प्लानिंग है वो है नया एजुकेशन बोर्ड बनाना, असेसमेंट को चेंज करना। असेसमेंट को चेंज करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आप और हम मिलके
अभी तक की व्यवस्था में एजुकेशन को यहां तक तो ला सकते थे जी, स्कूल बिल्डिंग अच्छी हो गई, हमारे 98% बच्चे 80 मतलब जितने भी अभी 98-99% बच्चे पास होने लगे। हम यहां तक ला सकते थे कि हमारे बच्चे कंपटीशन में जाने लगे, कंपटीशन की एग्जाम्स को बीट करने लगे। ये अचीवमेंट हो गया कि एक ही स्कूल से हमारे 5-5 बच्चे IIT में चले गए सीधे। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड हो गया कि 80 लड़कियों में से 30 लड़कियां, 35 लड़कियां, 25 लड़कियां, 80 में से 25, 30, 35 लड़कियों ने नीट एग्जाम क्रॉस कर लिया। यह भी अपने आप में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन इस एग्जामिनेशन मॉडल के रहते हुए, इस परीक्षा के मॉडल के रहते हुए इतना ही संभव है। इससे आगे का रिफॉर्म अगर हम और आप करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि 360 डिग्री रिफॉर्म की बात करते हैं ना, हम बच्चे के अंदर 360 डिग्री डेवलपमेंट होना चाहिए। आप परीक्षा रटने की लोगे तो 360 डिग्री कैसे होगा? मैं बहुत बार पिछले 4-5 साल से इस बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन अब सही समय आ गया है उस बात को जोर देके कहने का कि हम चाहे लर्निंग आउटकम्स में जो कुछ भी डिफाइन कर लें, हम चाहे करिकुलम में जो डिफाइन कर लें, एजुकेशन पॉलिसी में जो डिफाइन कर लें, लेकिन क्लास में खड़े होकर टीचर पढ़ाना तो टीचर को वही पड़ेगा जो पिछले 5 साल में सवाल पूछे गए थे एग्जाम में। कोई टीचर बैठ के लर्निंग आउटकम नहीं देखता है जब वो पढ़ाता है। कोई टीचर बैठ के करिकुलम और एक्साइज पॉलिसी की पूरी 360 डिग्री की अवधारणा क्या है वो नहीं देख पाएगा। वो केवल 5 साल के पेपर, क्योंकि दबाव है। तो हमारे शिक्षक उस दबाव से मुक्त हो सकें, इसके लिए हम एक नया बोर्ड बना रहे हैं। हमारा परीक्षा बोर्ड केवल रटने की क्षमता का आकलन ना करे, बल्कि 360 डिग्री डेवलपमेंट की क्षमताओं का आकलन करे, और वो साल के अंत में होने वाली एक परीक्षा में ना हो, बल्कि सतत चलता रहे। क्योंकि आप और आपका बच्चा 3 सारे मिलके 1 साल मेहनत करते हैं और उसको 3 घंटे की एक परीक्षा में लेके हम मूल्यांकन करके कह देते हैं कि आप फेल हुए, पास हुए। वो ठीक नहीं है। बच्चे भी पूछते हैं कि साहब हमने अपनी पर्सनैलिटी पे इतना काम किया, हम इतने पंक्चुअल रहे, हमने प्रोजेक्ट्स पे इतना शानदार काम किया, हमने हर चीज को यूनिट टेस्ट से लेके पार्टिसिपेशन से लेके इतना अटेंटिव रहे। उन सब की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू केवल 3 घंटे में रखने के एग्जामिनेशन की हो गई है। वो इनजस्टिस है बच्चों के साथ, टीचर के साथ भी। तो एक नया बोर्ड बना रहे हैं, और इस बोर्ड का मूल मकसद यही है कि जो चीज हम विशफुल थिंकिंग में रखते आए हैं कि ऐसी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, जैसी शिक्षा होनी चाहिए वैसी हुई कि नहीं हुई उसकी परीक्षा लेना तो हमको आए। अभी हमारा बोर्ड रटने की परीक्षा लेता है, मजबूरी में हमको भी बात हम बड़ी बड़ी चाहे जितना कर लें पॉलिसी में, पढ़ाना तो रटना वाला ही पड़ता है। तो वो हमारी शिक्षा परीक्षा के चंगुल से मुक्त हो सके, परीक्षा के दबाव से मुक्त हो सके, सीखने सिखाने का काम हो सके, ये बड़ा काम है, ये सबसे चैलेंजिंग काम है। तो वो अब इस साल से शुरू हो जाएगा, और इसको लेके हम वर्चुअल स्कूल एक और प्रयोग कर रहे हैं। एक वर्चुअल स्कूल बन रहा है। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि सर अब जब इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है तो छोड़ना नहीं है इसको, और जब छोड़ना नहीं है तो इसका सबसे सटीक तरीका है कि हम बाकी सब स्कूल में अपना अपना इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन एक पहला वर्चुअल स्कूल खड़ा करेंगे। वर्चुअल स्कूल का मतलब है कि बाउंड्री लेस स्कूल, एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग, जब चाहे परीक्षा दो, जब चाहे एडमिशन लो, जब चाहे पढ़ो, जब चाहे सो, तो एनीवेयर एनी टाइम। तो वो एक मॉडल पे आएगा, अपने आप में यूनिक मॉडल है। इस तरह का पहला प्रयोग होगा जहां बच्चे एनरोल होंगे, बाकायदा उसमें बच्चे एनरोल होंगे। उस पर मुझे कई लोगों ने पूछा, और मैं चाहता हूं कि आप सब वो लोग हैं जो निश्चित रूप से आज यहां आप बैठे हैं तो इसलिए अपनी प्रतिभा के दम पे बैठे हैं कि आपने पिछले कुछ वर्षों में बहुत बेहतरीन किया है, इसलिए यहां बैठे हैं। आप सबके सामने भी मैं चैलेंज थॉट के रूप में छोड़ रहा हूं। मुझसे बार बार पूछा जाता है कि इसका मतलब आप फिजिकल स्कूल लर्निंग को साइड कर रहे हो क्या, ये उसका सब्स्टिट्यूट होगा क्या? मोटे तौर पे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आज मैं बहुत खुल के बात करूं आपसे, तो अभी का मॉडल क्या है? एक स्कूल की बिल्डिंग होगी, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, किताबें होंगी, टीचर्स होंगे, बच्चे वहां पे आएंगे, 6 घंटे 8 घंटे के लिए पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल लैबोरेटरीज होंगी, उनमें जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे।
ये हमको वो, इसमें हमको हमेशा शिकायत है इस स्कूल के आउटकम से कि बच्चे समाज से नहीं जुड़ पा रहे हैं, बच्चों में वो चीज नहीं आ पा रही है जो हमें समाज को चाहिए। यहां तक कि इंडस्ट्री जिसके लिए हम खूब मेहनत कर रहे हैं, जॉब, वहां भी वो शिकायत है जॉब प्रोवाइडर को भी कि साहब हमारे बच्चे में वो चीज नहीं आ पा रही है जिसकी हमें जरूरत है। तो कुछ तो मिसिंग है। मुझे लगता है वर्चुअल स्कूल उसका आंसर करेगा कि समाज में रह के कैसे पढ़ा जा सकता है और वर्चुअल मीडियम से स्कूल से कैसे जुड़ के समाज और परिवार और अपने आसपास के वातावरण को ही कैसे लैब, लेबोरेटरी और पढ़ने का मैदान बनाया जा सकता है, उसमें ये प्रयोग होगा। अब कौन सा मॉडल बेहतर होगा मैं उसमें तुलनाओं में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक नया मॉडल है, देश में नहीं दुनिया में कहीं ये ट्राई नहीं हुआ। मैंने बहुत खोजने की कोशिश की है। कोचिंग एकेडमीज हैं, हायर एजुकेशन में कुछ उनका पोर्शन है ऑनलाइन कि साहब बिल्कुल ऑनलाइन कर लीजिए, लेकिन पूरा का पूरा स्कूल ही ऑनलाइन हो, वर्चुअल हो, ऐसा नहीं हुआ है। पर यहां सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म से काम नहीं चलेगा। इसके मॉडल में आप सब लोग इसके डिजाइन थिंकिंग में शामिल हों और सोचें कि कैसे हम उस बच्चे के परिवार, उस बच्चे के आसपास के वातावरण, उसके आसपास उपलब्ध लोगों और संसाधनों को स्कूल की प्रॉपर्टी मानते हुए, शिक्षा के कंपोनेंट मानते हुए हम यूज करके कैसे एजुकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। शायद हम बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। तो ये एक नई चीज है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो आपके लगभग 5-6 भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं और प्रतिभा स्कूल चल रहे हैं। उसमें एक बड़ा बदलाव लाके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक नए मॉडल के रूप में ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो अब धीरे 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 इसमें आएंगी और आप सबको, हम सबको मिलके इनको कहते हैं अमली जामा पहनाना है। और ये रियल इंटरवेंशन है एजुकेशन में। बिल्डिंग के बारे में मैं तो हमेशा मैं कहता ही हूं कि बिल्डिंग आज बनी है कल खराब भी होगी, कोई और बनवाएगा। जो अब हमने तोड़ी या बनवाई वो भी 20 साल, 15 साल, 25 साल पहले कहीं कोई उस समय की नई बिल्डिंग्स थी, वो बनी ही थी। तो बिल्डिंग बनवाना कोई शिक्षा की उपलब्धि नहीं है। मुझे लगता है स्कूल में बोर्ड लगवा देना, अच्छी डेस्क लगवा देना, ये भी शिक्षा की उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि यह है कि जो हम अब चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, अगर हम 360 डिग्री असेसमेंट करना सीख गए, अभी हमें आता नहीं है, अभी हमें बहुत लिमिटेड डिग्री का असेसमेंट आता है और उसको करके हम सीबीएसई या बाकी बोर्ड्स के माध्यम से आगे भेज देते हैं। अगर हम 360 डिग्री असेसमेंट करने का मैकेनिज्म करा गए तो बड़ी उपलब्धि होगी। अगर हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एक मॉडल खड़ा कर गए तो बड़ी उपलब्धि होगी। अगर हम वर्चुअल स्कूल बनाना कोई जिद नहीं है, बल्कि एक प्रयोग है कि क्या हम समाज को साथ लेके पढ़ना लिखना कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं, समाज को सीधे इन्वॉल्व करके आसपास के वातावरण को लेके, वो हम कर गए तो बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनको लेके मैं आज आप सब प्रतिभाशाली शिक्षकों के सामने रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले वर्षों में हम इनके समाधान और इनमें इनकी उपलब्धियों के आधार पर भी यहाँ प्रतिभाओं को, उपलब्धियों को सम्मानित कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पर आए और आप सबके कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। साथियों, बहुत प्रेरणास्पद बातें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने की है। मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियों से आइए हम उनका शुक्रिया करें, अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। बहुत शुक्रिया। और साथियों, अब शुरू होता है पुरस्कार अर्पण। सबसे पहले मैं सीरियल नंबर 1 to 8 के हमारे जो साथी हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज लाइन बनाकर आप उधर लेफ्ट में आ जाइएगा। प्लीज थोड़ा सा जल्दी करिएगा, लाइन में आइएगा। बड़े आदर के साथ मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज स्टेज पर आगे आ जाएं। माननीय शिक्षा निदेशक महोदय से मेरा आग्रह है आप भी पधारें। एडिशनल डीई मैडम डॉक्टर रीता शर्मा जी से मेरा आग्रह है कि आप भी पधारें। ओके, हाँ, सबसे पहले श्री महक सिंह, वाइस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय, शहीद भाई बाल मुकुंद शंकराचार्य मार्ग। जोरदार तालियां बजाते रहे आप लोग, मंच पर आए। He practiced the philosophy of lifelong learning and has been instrumental in lifting the standard of school education. Next is
श्रीमती सत्यवती, वाइस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बक्करवाला. She encourages interaction among students with nature. She has initial a natural habit for bird named Chugga Pani in the school. Next is Shrimati Sangeeta Sharma, Vice Principal, Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, B Block, Janakpuri, District West A. Shrimati Ruma Pathak, Principal, MM Public School, Vasundhara Enclave, Pitampura, District Northwest B1. श्रीमती चारू जैन, वाइस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी बस्ती, नांगलोई. श्री सतीश कुमार शर्मा, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय, कृष्णानगर. प्लीज आप लोग तालियां बजाते रहें, तालियों में कंजूसी ना करें. डॉक्टर अंजू टंडन, प्रिंसिपल, भारतीय विद्या भवन, मेहता विद्यालय, केजी मार्ग. श्री अजय कुमार मित्तल, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय, शारदा निकेतन, सरस्वती विहार, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट B1. सीरियल नंबर 9 से लेकर 18 तक प्लीज जल्दी लाइन पे आ जाए. थैंक यू. Mrs. Madhu Sachdeva ma'am, Vice Principal, Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Harinagar. Mrs. Minakshi Kohli ma'am, Vice Principal, Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Kheda Kala. The untiring efforts and the applause should keep continuing. Mrs. Emal Handu Bhatt ma'am, Principal, Hansraj Model School. The click of the cameras and the clapping is what encourages all of us here. Mary Jyotsna Minj ma'am, Principal, Government Sarvodaya Senior Secondary School, B Block, New Kondli. The efforts are worth appreciating. Reena Rajpal ma'am, Principal, Darbari Lal DAV Model School, BN Block, Shalimar Bagh. The efforts of the principals and the teachers alike create a wonderful school. Mukta Kumar, Principal, Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, C Block, Vivek Vihar. Pooja Gupta ma'am, Principal, Spring Days Model School, Ashok Vihar, Phase 1. Shri Prashant Ji, Principal, NK Bagrodia Public School, Ahimsa Marg, Sector 9, Rohini. Northwest B में ये स्कूल है, which is doing exceedingly well. डॉक्टर चंद्रभान मिश्र, प्रिंसिपल, अशोक विहार, फेज 2 स्कूल. डॉक्टर प्रीति शुक्ला, प्रिंसिपल, स्वतंत्र भारत मिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिवाजी मार्ग. नेक्स्ट इज श्री बलवान सिंह धनखड़, वाइस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, A6, पश्चिम बिहार. श्रीमती इंद्रिया सागर, वाइस प्रिंसिपल, सर्वोदय कन्या विद्यालय, NFC. श्री रितेश कुमार गुप्ता, वाइस प्रिंसिपल, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सभापुर. We now have Padma Srinivasan ma'am, Lecturer History, Delhi Public School, Sector 12, R.K. Puram. Preeti Yadav ma'am, Lecturer English, Government Coed Senior Secondary School, Pochanpur. Ranjita Kakkad ma'am, Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Mata Sundari, Rouse Avenue, Lecturer History. Mrs. Surabhi Pandey, TGT Maths, ITL Public School, Dwarka, Sector 9. Ramphal Sir,
Government Boys Senior Secondary School, SU Block, Pitampura. Sir is TGT Sanskrit. Sonia Sikka Ma'am, Vice Principal, Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, New Friends Colony. Dr. Virendra Kumar Pathak, Sir is TGT Sanskrit in Government Boys Senior Secondary School, Main Bazaar, Mehroli. Dr. Nidhi Sharma, Lecturer History, Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Noor Nagar, Jamia Nagar. District South East, Shrimati Renu A. Mittal, Lecturer Home Science, Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Kalyanwas, District East. प्लीज तालियां बजाते रहें क्योंकि आपको भी स्टेज पर आना है अभी. थैंक यू सो मच. श्रीमती कविता रानी, पीजीटी हिंदी, एसकेवी नंबर 2, पंजाबी बाग, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ए. श्रीमती तनुजा विद्यार्थी, लेक्चर इंग्लिश, नव हिंद गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यू रोहतक रोड. श्री धर्मपाल यादव, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, सर्वोदय विद्यालय सुरेड़ा, नजफगढ़. श्री अनिल कुमार डोगरा, लेक्चर मैथ्स, लिटिल फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिवाजी पार्क, शादरा. श्रीमती शिल्पी महाजन चंद्रा, टीजीटी नेचुरल साइंस, स्प्रिंगडेल्स स्कूल, धौलाकुआ. श्री नरेंद्र सिंह, टीजीटी इंग्लिश, गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वारका सेक्टर 2. श्रीमती इंदु, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, सर्वोदय कन्या विद्यालय, ब्लॉक एच, मंगोलपुरी. Ritu Dhal Ma'am, Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, East of Kailash. Dr. Nidhi Sharma, St. Joseph Academy, Sarita Vihar. Ma'am is lecturer English. We now have Ranjana Ratra Ma'am, TGT English, Salwan Public School, Konli Complex, Mayur Vihar. Our next awardee is Mr. Vinod Kumar, lecturer Commerce. Sir is in Government Co-ed Senior Secondary School, Pochanpur. Sunita Arora Ma'am, lecturer Physics, Government Co-ed SSS, Lajpat Nagar. We have Lakshmi Legi Ma'am, lecturer History from DAV Public School, Shrestha Vihar. Teachers are superheroes without capes. Kavita Kumari Yadav Ma'am, lecturer History, Government Girls Senior Secondary School, Yamuna Vihar. Sushila Devi Ma'am, TGT Social Science from Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Chavla. Next in line we have Nishan Tabassum Ma'am from Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Zeenat Mahal, Lal Kuan. Naheed Aslam Ma'am from Government Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Zeenat Mahal. Ma'am is lecturer History. We now have Sanjeev Kumar Sir, lecturer Political Science from Government Sarvodaya Bal Vidyalaya, Vivek Vihar. Shrimati Anita Singh Yadav Ma'am from Government Co-ed Senior Secondary School, RK Puram. Ma'am is lecturer History. We now have Samina Naz Ma'am from Government Girls Senior Secondary School, Jogabai, Jamia Nagar. Ma'am is lecturer Hindi from the Southeast District. We now have Mamta Sabarwal Ma'am, TGT Social Science from Darshan Academy, Kripal Bagh, Bhamasha Road, Sant Kripal Singh Marg. Mr. Dharamveer Singh, lecturer History from Government Boys Senior Secondary School, Mangolpuri. Shiv Prakash Singh Sir from Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Ludlow Castle. Sir is TGT Social Science. We now have Sanjeev Kumar Sir from East District
from Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalay, Surajmal, Bihar. From the Southwest B, we have Rajiv Kumar Jha sir. Sir is lecturer Hindi in Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalay, Dwarka. The next awardee is Nidhi Gupta ma'am, lecturer Commerce from Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalay, Surajmal, Bihar. श्रीमती मनीषा, लेक्चर फिजिक्स, आरपीवीवी, यमुना विहार बी ब्लॉक। श्री ओम प्रकाश यादव, लेक्चर मैथ्स, आरपीवीवी सेक्टर 10 द्वारका। डॉक्टर ललित कुमार झा, टीजीटी संस्कृत, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, प्लॉट नंबर 1, लिंक रोड, करोल बाग। श्री संजय, ड्राइंग टीचर, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2, तिलक नगर। श्री नरेंद्र कौर, म्यूजिक टीचर, सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 3, तिलक नगर। श्रीमती मीनू, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, सर्वोदय कन्या विद्यालय, मदनपुर खादर। श्रीमती सरिता वर्मा, लाइब्रेरियन, आरपीवीवी, यमुना विहार बी ब्लॉक। श्रीमती सीमा सचदेव, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, निगम प्रतिभा विद्यालय, कोएड बी ब्लॉक, प्रशांत विहार। श्री सुनील कुमार, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, निगम प्रतिभा विद्यालय, सेक्टर 16 रोहनी। श्रीमती रेखा गोयल, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, निगम प्रतिभा विद्यालय, सरस्वती विहार। श्री शंकर प्रसाद चौरसिया, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, एमसीडी प्राइमरी स्कूल, संजय अमर कॉलोनी। श्रीमती किरण पुरी, असिस्टेंट टीचर, एमसीडी प्राइमरी स्कूल, विवेक विहार। श्रीमती कुसुम देवी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, निगम प्रतिभा विद्यालय, दिलशाद गार्डन एफ ब्लॉक। We have Sunita Goyal ma'am, principal from MCD Primary School, Nasirpur. Shrimati Nishu ma'am, assistant teacher from MCD Primary School, Sagarpur. सतेंद्र सरकार, सतेंद्र से चलेगा 69 एक बार सरकार कोई बात नहीं 69 पीछे रखो। We had Satendra sir, assistant teacher from Nigam Pratibha School. Next is Ritu Rustagi ma'am from Nigam Pratibha Vidyalay, Jaunapur. Vasudha ma'am from MCPS Vishal Enclave. Next we have Sheenu Dhupar ma'am from Nigam Pratibha Vidyalay, Vikaspuri. Shri Virendra Singh, PGT, posted at Centers of Sports Branch from Najafgarh Stadium. श्रीमती गुड्डी देवी, पीईटी, GGSS बुरारी। श्रीमती गुड्डी देवी, पीईटी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बुरारी। श्री मनोज कुमार, पीईटी, GBSS बादली। श्रीमती गीता देवी, पीईटी, SKV C ब्लॉक, सुल्तानपुरी। प्लीज तालियां बजाते रहें, धन्यवाद। श्री विजय कुमार, ओके। श्री विजय कुमार, SBV J ब्लॉक, साकेत।
श्री अवतार सिंह, पीईटी, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तुगलकाबाद विलेज। श्रीमती ममता, पीईटी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3, नजफगढ़। श्रीमती सुनंदा शर्मा, पीईटी, सलमान गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओल्ड राजेंद्र नगर। श्री सुनील कुमार, पीईटी, जीबी ट्रिपल एस, टीकरी कला। प्लीज तालियां बजाते रहें, धन्यवाद। बहुत अच्छे, तालियां जब बजती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, प्लीज बजाते रहें। श्रीमती वर्षा गुलाटी, योगा टीचर, जीजी ट्रिपल एस, वेस्ट पटेल नगर। अब मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए और बड़े आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान परविंदर कुमार सर, ओएसडी, कोर एकेडमिक यूनिट। लॉकडाउन के दिनों में सर ने अपनी पूरी टीम के साथ बहुत बहुत बेहतरीन कार्य किया था। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती नरेंद्र कौर, ईवीजीसी टीचर, आरएसकेवी नंबर 2, शकरपुर। श्रीमती दिव्या, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, जीजी ट्रिपल एस, वसंत कुंज। श्रीमती वंदना गौतम, लेक्चरर हिस्ट्री। एक बार जोरदार तालियां बजाइए श्रीमती वंदना गौतम जी के लिए। आप मेंटोर टीचर हैं, इसके अलावा लेक्चरर हिस्ट्री हैं, एसकेवी पुष्प विहार। जी हां, श्रीमती नीरू लोहिया, टीजीटी इंग्लिश, मेंटर टीचर, एसवी नंबर 3, आरकेपुरम, सेक्टर 7। थैंक यू। श्री भूपेंद्र कुमार, टीजीटी नेचुरल साइंस, कोरोना वॉरियर्स फॉर कोविड-19 ड्यूटी, जीबी ट्रिपल एस नंबर 2, जेजे कॉलोनी। श्री सतीश कुमार खन्ना, वाइस प्रिंसिपल, कोरोना वॉरियर्स फॉर कोविड-19 ड्यूटी, एचओएस। श्रीमती उषा गुप्ता, टीजीटी नेचुरल साइंस, एसकेवी हरिनगर आश्रम। श्रीमान के.एस. उपाध्याय सर, डीडी डिस्ट्रिक्ट। जोरदार तालियों से आइए हम सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। The next awardee is Shabnam ma'am from RPVV Gandhinagar. Ma'am is a social science teacher. We now have Bhavna Malhotra ma'am, lecturer chemistry from Paschim Vihar School, GSKV Paschim Vihar. Ajay Chaudhary sir, PGT chemistry from RPVV Civil Lines. Let's hear it for everyone here. We have Bhadoria ma'am from Pocket 4 Mayur Vihar School, SKV. This long list actually seemed very short. अभी कुछ देर पहले ही सर ने बताया that everyone here is a wonderful teacher and all are awardees in their own sense. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for awarding all the teachers who worked tirelessly all these years. After the awards ceremony, I would now like to invite RDE Awards Afsana Yasmin ma'am for the vote of thanks. Ma'am, please. सभी को नमस्कार. I have been given an opportunity to convey my sincere thanks. I first of all congratulate all the 98 teachers who are recipient of today's State Award 2020. I wish them that they'll continue to work with full dedication to bring out the best among our students. I extend my heartfelt thanks to our Deputy Chief Minister, Minister of Education, Shri Manish Sisodia ji, who has spared his valuable time to grace the function in spite of his busy schedule. I also express my sincere thanks to our Director,
Shri Udit Prakash Rai sir, IAS, who has always been a source of inspiration to all of us. I further express my thanks to all the officials of the Directorate of Education for their constant support to make this function a great success. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब सभी से आग्रह है कि अपने स्थान से खड़े हो जाएं राष्ट्रीय गान के लिए। शुरू करेंगे, शुरू कर। गणमणि अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। जलपान आप इसके बाद जो हॉल है उसमें जलपान की व्यवस्था है, आप लोग जलपान लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करें। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।